तो मैं उदय एक बार फिर से आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। निश्चित तौर पे क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो हाँ जी, बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। बिल्कुल आप सही जगह पर हैं, बिल्कुल फंटेबुलर जगह पर हैं। यस यस, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, उदय कूपन कोड अप्लाई करके आप लोग जुड़ भी सकते हैं। जी हाँ, उदय कूपन कोड अप्लाई करके आप लोग जुड़ भी सकते हैं। निश्चित तौर पे इसका फायदा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से है। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से है। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए यार, अभी नहीं ज्वाइन करोगे तो कब ज्वाइन करोगे। तो टेलीग्राम चैनल यार ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बहुत फंटेबुलस होने वाला है सब कुछ आपके लिए। चलिए आज शुरुआत करेंगे हम लोग ईडीएम से। ईडीएम्स के बाद लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज आपको फील हो जाएगा कि आप यूपी टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो। जी जी, आज आपको फील हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। याशवी जी क्या हाल है? मे बी रिकॉर्डेड सेशन। याशवी कौन सा रिकॉर्डेड सेशन है भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल, आर एन श्रीवास्तव, सौरभ। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हार्ट कंटेंट बताइए। स्पीड में करिए, स्पीड में करिए बेटा, बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करिए। इस समय बातें कम, पढ़ाई ज्यादा, सिलेक्शन का मेरा आपसे वादा। देखिए यूपी के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हार्ट कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, जब तक उसका दिल नहीं खुश हुआ, जब तक उसका हार्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तब तक वो खेलता रहा। राइट। तो डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हार्ट कंटेंट, यानी एज मच एज ही वांटेड टू, जितनी देर उसका मन किया, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब तक डॉग पॉन्ड में खेलता रहा। अगला देखिए, द आइडिया ऑफ मेकिंग अ चिल्ड्रन पार्क हैज बीन निप्ड इन द बर्ड बाय द लोकल काउंसिल। निप्ड इन द बर्ड का मीनिंग क्या होता है, फटाफट बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निप इन द बर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है। राइट, ये और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो आइडिया था चिल्ड्रन पार्क बनाने का, उसको क्या कर दिया गया? निप्ड इन द बर्ड। देखिए बर्ड, पहले बर्ड होता है, फिर जाके वो फ्लावर बनता है, तो पता ही आपको, बर्ड फ्लावर का इनिशियल स्टेज है। तो निप्ड इन द बर्ड का मतलब होता है किसी को, किसी भी चीज को इनिशियल स्टेज में खत्म कर देना, ड्रॉप कर देना, है ना। तो ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज। बच्चे छोटे छोटे आजकल घरों में मोबाइल खेलते हैं, 2 साल में ही वो देखने लगते हैं कार्टून वगैरह। तो अगर उसी समय उनसे मोबाइल ले लेंगे तो निप इन द बर्ड हो जाएगा, यानी किसी आदत को शुरुआत में ही खत्म कर देना, किसी चीज को शुरुआत में ही खत्म कर देना। वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग फॉर फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? राधे राधे भैया, राधे राधे। सभी लोग शेयर करिए, सभी लोग शेयर करिए बेटा, एक दूसरे को शेयर करिए। हाँ भाई, सभी लोग शेयर कर दीजिए एक दूसरे को। सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं। वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग फ्रॉम, इन द रनिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? क्या यार, इन द रनिंग का मतलब गिविंग स्पीचेस, क्या कर रहे हो? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सेंटेंस पढ़ लेते। वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ, किसी पोस्ट के लिए वो खड़े हैं तो कंटेस्ट कर रहे हैं। फॉर द पोस्ट लिखा है, थोड़ा देखिए ना आगे। पोस्ट के लिए स्पीच नहीं दे रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर कंटेस्टिंग द सीट फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो किसी पोस्ट के लिए बंदा लड़ता है कि स्पीच देने लगता है? तो ए विल बी द राइट आंसर। द अथॉरिटीज हैव टर्न अ डेफ ईयर। डेफ ईयर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफ ईयर? डेफ का मतलब होता है यार बहरा, अनसुना कर देना। टर्न अ डेफ ईयर टू ऑल आर रिक्वेस्ट, सुनना नहीं किसी बात को, ना सुनना किसी की बात को, क्या कर देना? इग्नोर कर देना। किसी भी, किसी की बात को ओवरलुक कर देना, अनदेखा कर देना, ध्यान न देना। तो आपको बताना है, कंडोन कर देना भी बोल सकते हो, ये सारे वर्ड पावर मजबूत कर लीजिए। ओवरलुक कर देना, ओवरलुक कर देना, इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, ये सब वोकैबलरी के हैं, याद रखिएगा। तो नेग्लेक्ट कर देना। गिव अ कोल्ड शोल्डर भी आप कह सकते हैं, मतलब बहुत ध्यान न देना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स न देना, इग्नोर कर देना। तो इसका फ्रेजल वर्ब भी होता है। कास्ट असाइड का मतलब भी इग्नोर करना होता है ना। पुट असाइड का मतलब भी इग्नोर करना होता है।
सेट असाइड का मतलब भी इग्नोर करना एक मीनिंग होता है। ब्रश असाइड, देखिए यहां से कितना स्मार्ट स्टडी हो गई आपकी। ब्रश असाइड, सेट असाइड, कास्ट असाइड, पुश असाइड, गिव अ कोल्ड शोल्डर, कंडोन, ओवरलुक, इग्नोर, नेग्लेक्ट, कितनी वर्ड पावर आपकी यहां से स्ट्रांग हो गई, बताइए। अच्छा हो गई कि नहीं होगी, पहले आप ही बताइए। फ्रेजल वर्ब भी आपने सीख लिया, वोकैबुलरी भी आपने सीख ली, क्या बात है। यस यस यस, इग्नोर कर देना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग। राजू वॉज प्लेइंग विथ फायर व्हेन ही मेड स्पीचेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के खिलाफ बोलना आग से खेलने के बराबर है। आग से खेल रहा है तू जिंदाल, मुझसे ना भिड़, क्योंकि टीजीटी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन मैं कराने वाला हूं। राजू वॉज प्लेइंग विथ फायर व्हेन ही मेड स्पीचेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट। प्लेइंग विथ फायर का मतलब होता है टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, बहुत बहुत रिस्क लेना भैया, बहुत रिस्क लेना। बेटा चलिए जरा अपनी अटेंडेंस तो लगाइए आप लोग, सब लोग फटाफट, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस तो लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेइंग विथ फायर, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, आगे देखते हैं। थ्रू आउट हिज स्पीचेस द क्राउड वाज ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब सबके कान, ट्रिक याद रखिए, सबके, ऑल ईयर्स सबके कान, सब अपने कान लगा के चीजों को सुन रहे थे। इसका मतलब है सब अटेंटिव थे, वेरी अटेंटिव, है ना, हीडफुल थे सब लोग, बहुत ज्यादा अटेंटिव थे। ठीक है, ये देखिए ये सारे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पढ़ाने के साथ साथ आपकी वर्ड पावर भी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। चीजों को ध्यान से सुन रहे थे, चीजों को ध्यान से सुनना, वेरी अटेंटिव। सिंस ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक सुधीर हैज बिकम सोलन हेडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके यूपीटीजीडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ डिफरेंट एग्जाम्स में। सोलन हेडेड किसको बोलते हैं, है ना, फर्स्ट रैंक आने के बाद सुधीर सोलन हेडेड बन गया। सोल करना मतलब फूल जाना, जैसे बोलते हैं ना कि तारीफ क्या कर दी, वो तो फूले फूले घूम रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं, है ना, फूला ना समाना, फूला ना समाना, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा घमंड में होना, राइट। कंसीटेड, जैसे वो होते थे ना मेटाफिजिकल पोइट, कंसीटेड का मतलब बहुत ज्यादा घमंड बना। घमंड के कई सारे वर्ड हैं, है ना, जैसे स्टबर्न हो गया, बहुत जिद्दी होना, घमंडी होना, है ना, है ना, एरोगेंट हो गया, स्नॉबिश हो गया, है ना, हॉटी हो गया है फर्स्ट आने के बाद, फर्स्ट आने के बाद उसे घमंड हो गया, अपने आप को सुपर समझता है, राइट, सुपर स्लियस हो गया, या सुपर स्लियस। प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता, याद रखिएगा, एक वर्ड क्या प्राउडी बता रहा, प्राउडी नहीं होता, प्राउड होता है, प्राउडी इंग्लिश का गलत वर्ड है। यस, अगला देखते हैं। द मैन हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन ही वाज श्योर ही वाज आउट ऑफ द वुड्स, बताइए। फटाफट आंसर दे, फटाफट आंसर दे गाइस, फटाफट आंसर दे, फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इस तरह क्वेश्चन रट लीजिए बिल्कुल, फटाफट आंसर दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह थोड़ी सी तारीफ क्या हो गई द मैन हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हीव्ड का मतलब होता है राहत के साथ, साई का मतलब, हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ याद रखिए, हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है राहत के साथ लेना। हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस, राहत की सांस, व्हेन ही वाज श्योर ही वाज आउट ऑफ द वुड, यानी आउट ऑफ डेंजर। आपको पता है वुड का मतलब होता है लकड़ी, और जो इसमें एस लग जाए तो ये होता है फॉरेस्ट, जंगल। तो भाई साहब आउट ऑफ डेंजर, अगर आप आउट ऑफ द वुड्स हो, जंगल से बाहर आ गए हो, तो आउट ऑफ डेंजर हो गए हो। अगला देखते हैं। हिज सक्सेस एट सच अ यंग एज स्पीक वॉल्यूम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हिज सक्सेस एट सच अ यंग एज स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर हिज टैलेंट, फटाफट बताइए। ममता जी, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे होटल में आप आए हैं खाना खाने और आप पूछ रहे हैं राजमा के साथ ये है, अचार है कि नहीं। जो पढ़ाया जा रहा है पढ़िए, अगर कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं बेटा, ठीक है, आप वहां पे चले जाइए जहाँ कराया जा रहा है। बता रहे हैं कि कल लिटरेचर कराया गया था, ग्रामर के क्वेश्चन पहले आज कराएंगे और बाद में लिटरेचर के भी कराएंगे। इस तरह के कमेंट इस समय तो मत करिए बेटा, जब थोड़ा सा मामला हीट पे चल रहा है।
तो स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब होता है यार उसके टैलेंट का इनफ प्रूफ। ही सक्सेस एट सच ए यंग एज, मतलब बहुत बहुत मतलब यंग एज में सक्सेस मिल गई, तो उसको बहुत शावर मिला। गिव्स इनफ प्रूफ, अपने टैलेंट का उसने इनफ प्रूफ दे दिया कि भैया 18 साल में 19 साल में ही वो आईएएस बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं, 13 अभी मिनट्स हुए हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन पे हैं। ईडीएम में कभी भी हम लिटरल मीनिंग पे नहीं जाते हैं, कभी भी लिटरल मीनिंग पे नहीं जाते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। बताइए, वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अच्छा, बच्चों ने लाइक कर लिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चे, थैंक यू। बताएं, लाइफ को, अपनी लाइफ को पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। बताएं, अब भैया हॉर्स तुमने पीछे कर दिया, कार्ट आगे कर दिया, गाड़ी कैसे चलेगी? यानी डू थिंग्स, डू लास्ट थिंग फर्स्ट। जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, अब घोड़ा गाड़ी में पहले घोड़ा होता है फिर गाड़ी होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, घोड़ा को पीछे करके गाड़ी को आगे कर देना, यानी आखिरी वाली चीज पहले कर रहे हैं, डिसऑर्डरली कर रहे हैं। यस, डू थिंग्स लास्ट फर्स्ट, जो लास्ट थिंग्स हैं उनको पहले कर रहे हैं। ओके, द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप, द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप व्हेन ही डिस्कवर द ब्लाटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। बताएं, द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप व्हेन ही डिस्कवर द ब्लाटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंटेंस में अगर आ गया तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ हद तक आपको यहाँ पे हिंट मिल जाएगी कि क्या है, सेंटेंस पढ़ के आइडिया लग जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस में नहीं आया तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना है। व्हेन ही डिस्कवर द ब्लाटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, ब्लो हिज टॉप का मतलब होता है, आपको तो सारे लग रहे होंगे, जो बॉस है वो जॉब से डिसमिस भी कर सकता है एम्प्लॉय को, एम्बैरस भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। बट यहाँ ब्लो हिज टॉप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लो हिज टॉप? यस, द बॉस इज गोइंग टू बी वेरी एंग्री। देखिए ये होता है, ऐसे सारे ऑप्शन जब एक तरह के रखते हैं तो ऐसे ही गलती करते हैं बच्चे। बी वेरी एंग्री, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, या माइंड ब्लोइंग, या अ माउंटेनियर हैज टू वॉक द टाइट रोप as a small slip can prove to be fatal. A mountaineer has to walk the tight rope, टाइट रोप पे वॉक करना। आप देखते हो बचपन में आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में, है ना, है ना, जो करतब दिखाने आते हैं, दोनों साइड से एक टाइट रोप बांध देते हैं, उस टाइट रोप पर वर्क करते हैं। तो टाइट रोप पर वॉक करने के लिए, टाइट रोप पे वॉक करने के लिए पहले अपना आंसर बताइए, फिर बताते हैं। टू बी वेरी नर्वस, वेरी कॉशियस, बी वेल ट्रेन्ड, बी एन एक्सपर्ट। मैं बता रहा हूं, अगर आपने तैयारी नहीं करी होती तो इसमें चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होते हैं। शिवांगी त्रिपाठी, अर्पणा क्री, उदा ताहिर, रेनू चौधरी, मोनिका, नीलम, हर्ष। देखिए वॉकिंग एट द रोप का मतलब है, जब आप सर्कस दिखाते हो रोप पर वॉक करने के लिए, टाइट रोप पर वॉक करने के लिए, टू बी वेरी कॉशियस, बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। देखिए मैं कह रहा था कुछ लोग गलत कर देंगे। सुबोध जी, देखिए मैं जान रहा था कुछ बच्चे गलत कर देंगे। वेरी कॉशियस, रोप पर वॉक करना मतलब बहुत सावधान होना, खतरा है बहुत। ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ ले ऑफ इन द इंडस्ट्री, द स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लेस इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द एम्प्लॉयज। एवरग्रीन एडीएम है, बहुत एवरग्रीन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। बताइए, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस, उसके सिर पे खतरे की तलवार, ऐसा कुछ लटकना। ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ ले ऑफ इन द इंडस्ट्री, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द एम्प्लॉयज। अ कांस्टेंट थ्रेट, हमेशा एक खतरा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ट्रू फ्रेंड स्टे बी आर साइड थ्रू थिक एंड थिन, बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए,
ट्रू फ्रेंड स्टे बाय आवर साइड थ्रू थिक एंड थिन। जैसे फ्रेंड को बोलते हैं ना स्टैंड बाय यू, मतलब हमें हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थिक का मतलब अच्छी परिस्थितियों में भी और बुरी परिस्थितियों में भी, थिक एंड थिन मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, है ना, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, थिक एंड थिन। फेयर वेदर फ्रेंड वो फ्रेंड होते हैं ना जो सिर्फ अच्छे समय में आपका साथ देते हैं। बस मक्खन जब आप तक खिलाते रहेंगे तो रोज आपके साथ जाएंगे, जिस दिन उनको खिलाना होगा नहीं आएंगे वो। यस, अगला देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल स्टूडेंट एंडेड इन स्मोक। एंडेड इन स्मोक आंसर बताना है। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल स्टूडेंट एंडेड इन स्मोक, फटाफट बताइए। Exceeded the budget, was delayed, yielded no result, was successfully completed। ended in smoke का मतलब है सारी चीज धुएं में, या धुएं मिल गया, इसका मतलब हो गया yielded no result, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, वो फ्यूटाइल हो गया, फ्यूटाइल हो गया, एक फ्रूटलेस हो गया, है ना, फ्रूटलेस हो गया, फ्यूटाइल हो गया, फ्रूटलेस हो गया। यस, अगला देखते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी मेड द पुअर वुमेन वंडर हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, फटाफट बताएं। हाउ लॉन्ग, बताएं, हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। और ये मैंने पहले भी कराया है ये वाला क्वेश्चन, फटाफट बताइए। बताएं, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, फटाफट बताएं, बताइए। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, वुल्फ को अपने दरवाजे से दूर रखना वरना सारा खाना खा जाएगा। गरीबी और भुखमरी, अवॉइड स्टार्वेशन, अवॉइड स्टार्वेशन, गरीबी भुखमरी को दूर रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। When his envious competitor extended a hand of friendship, he smelt a rat, बताइए। He smelt a rat, फटाफट बताइए। When his envious competitor extended a hand of friendship, he smelt a rat। तुम मुझसे इतनी दोस्ती कर रहे हो तो जरूर तुम्हारा कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव है। आई कैन स्मेल अ रैट, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है दया, इसका मतलब है डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इतनी जल्दी एग्जाम की डेट आ गई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। आई कैन स्मेल समथिंग फिशी, मुझे कुछ फिशी फिशी लग रहा है, फिशी मतलब दाल में कुछ काला है। बिल्कुल बिल्कुल, मधु जी, आनंद श्रीवास्तव, आराधना अर्पणाक्री, सुमन कुमारी। कमिंग फ्रॉम एन अफ्लुएंट फैमिली शी फाउंड हरसेल्फ अ स्क्वायर पेग इन राउंड होल। जैसे आप देखते हो ना, बच्चों का शेप्स अरेंज करने वाला बोर्ड दिया रहता है, उसमें स्क्वायर भी रहता है, ट्रायंगल भी रहता है, रेक्टेंगल भी रहता है ना, ऐसे ऐसे सर्किल भी होता है। तो बच्चों को बोला जाता है स्क्वायर में स्क्वायर डालो, ट्रायंगल में ट्रायंगल डालो, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल डालो, राइट, सर्किल में सर्किल डालो, है ना। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं, तो अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल का मतलब है, क्या मतलब है, होल राउंड है यहाँ पर, इसमें स्क्वायर वाला फिट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, क्या हो पाएगा, इसका मतलब है आप मिसफिट इन द एनवायरमेंट, वो फिट नहीं हो पाएगा। हाँ बेटा, अभी कराएंगे, हम ओथेलो के एमसीक्यूज कराएंगे अभी, लिटरेचर में ओथेलो के कराएंगे बिल्कुल। आप मिसफिट इन द एनवायरमेंट, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं, राइट, क्योंकि आपके व्यूज वाले लोग वहां नहीं होते हैं। यस यस, मिसफिट इन द एनवायरमेंट। द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक, ये अभी बेटा एचपीएससी में भी आया हुआ है। द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक व्हेन ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेट, बताइए, कट टू द क्विक।
वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, आ रही है, आ रही बच्चे, आ रही है, आ रही है, वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, डोंट वरी, वॉइस आ रही है। द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक व्हेन ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। कट टू द क्विक, कभी कभी आपके बॉडी के किसी पार्ट में कट लग जाता है। कट मतलब जैसे नेल में कट लग गया, कुछ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं यहाँ पे छोटा सा कट लग जाता है क्विकली, कहीं से पिन से कट लग जाता है, तो यू फील वेरी हर्ट, खास करके नेल्स वगैरह में। तो कट टू द क्विक का मतलब है यू आर हर्ट इंटेंशनली। सी, सी डिसमिस नहीं होगा, हर्ट, हर्ट बिल्कुल सही है। द हैवी लॉसेज इन बिजनेस केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। बताइए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, द हैवी लॉसेज इन द बिजनेस केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, a thunderstorm, an unexpected disaster, a windfall, an ominous warning। क्या हो जाएगा? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हम तब यूज करते हैं जब आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड, अचानक से कोई अनप्लेजेंट घटना, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, आपने सोचा नहीं था, कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी आपकी लाइफ में हो जाए, राइट, अनएक्सपेक्टेड। यस, लैंड एंड ईयर, फटाफट बताइए। अब देखिए, अब आप लोग की टैलेंट को मैं देखना चाहता हूं। अब तो क्वेश्चन में तो है नहीं, अब तो सेंटेंस में तो है नहीं। लैंड एंड ईयर कान उधार दे दो, है ना, कुछ कुछ आपको विलियम शेक्सपियर याद आ रहे होंगे। बताइए, लैंड एंड ईयर, अभी आपने ऑल ईयर देखा था। लैंड एंड ईयर मतलब मेरी बातों को सुनो, कान अपने मेरी तरफ दे दो, उधार दे दो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, टू पे अटेंशन टू, बिल्कुल, यस। ऑन टेंटर हुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन टेंटर हुक्स, फटाफट बताइए, ऑन टेंटर हुक्स क्या होता है? इसका मैंने आपको एक कहानी बना के बनाया था। टेंटर हुक का एक तरह का टेंट लगाया जाता है, वो टेंट को बहुत अच्छे से गाड़ा जाता था ताकि वो गिरे ना। तो टेंटर हुक में होना, क्या होना? एंग्री, अनहैप्पी, एंशियस, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एंशियस हो, एंशियस, यस यस यस। एंग्री नहीं होना, चिंतित होना। जैसे किसी टेंट को आपने बहुत ऐसे ऐसे बांध दिया है, अब आपको लग रहा है आपकी शादी में टेंट गिर न जाए आंधी में, एंशियस होना। लॉक, स्टॉक एंड बैरल, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कंपनी का लॉक भी दे दिया गया, स्टॉक भी दे दिया गया, जितना सामान था उसको भी हैंड ओवर कर दिया गया। इसका मतलब है कंपनी पूरी तरह से दूसरे को सौंप दी गई, कंप्लीटली, कंप्लीटली हो जाएगा। लॉक, स्टॉक एंड बैरल तभी हम यूज करते हैं जब कोई भी चीज पूरी तरह से, लॉक भी दे दिया गया, स्टॉक भी दे दिया गया, बैरल भी, सबको दे दिया गया, जितना स्टॉक था वो भी दे दिया गया है। दैट इज कंप्लीटली, कंप्लीटली, डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, इन द पिंक, है ना, इन द पिंक, ये तो आप लेटर लिखते समय भी देखते हो, इन द पिंक। जैसे आई होप, किसी को डियर फ्रेंड, आई होप इन यू आर इन द पिंक ऑफ हेल्थ, यू आर इन द पिंक ऑफ हेल्थ आप बोलते हो, यानी आपकी हेल्थ अच्छी हो। पिंक का मतलब होता है गुड, गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ, पिंक, इन पिंक द गुड हेल्थ, बिल्कुल बच्चे सी दे रहे हैं। बटरफ्लाई इन द स्टोमक, बताइए। देखिए अभी बताया फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं, बताएं। बटरफ्लाई इन द स्टमक, बीइंग एक्साइटेड, बीइंग नर्वस, बीइंग एंग्री, बीइंग हंग्री, क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई इन द स्टमक क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई इन द स्टमक मतलब किसी चीज को लेकर बहुत क्या होना, बताइए। हाँ बेटा, अपने भी चैनल पर कराएंगे, डोंट वरी, सब कराएंगे, लिटरेचर, ग्रामर, सब। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो के किसी चीज को लेकर, राइट, बहुत ज्यादा नर्वस नहीं, एक्साइटेड। जैसे आपके घर में मान लीजिए अक्षय कुमार आपसे मिलने आ रहे हैं, या आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर दे रहे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो बटरफ्लाई इन द स्टमक, बहुत एक्साइटेड हो आप, है ना। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, नर्वस और एक्साइटेड में अंतर है। नहीं नहीं, एक्साइटेड, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना, एक्साइटेड, एक्साइटेड। बटरफ्लाई इन द स्टमक मतलब बोल रहा है कि ना मेरे पेट में बटरफ्लाई इन द स्टमक, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या होने वाला है, नर्वस नहीं है, नर्वस नहीं है। आपने अच्छा, कुछ अच्छा किया है,
आपने कुछ अच्छा किया है और आपको लग रहा है आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके पहले भी आपको थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, ठीक है। लीड समवन बाय द नोज, वेरी इंपॉर्टेंट। लीड समवन बाय द नोज, रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो जो बटरफ्लाई इन द स्टमक बहुत होता है। लीड समवन बाय द नोज, फटाफट बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। टू डू द राइट थिंग, टू फोर्स समवन टू टेक द ब्लेम, टू डोमिनेट समवन, टू क्वेरल विद समवन। बताएं बेटा, चेंज कर लो। लीड समवन बाय द नोज, मतलब किसी को डोमिनेट करना। काउच पोटैटो तो सबको पता है, कोविड पीरियड में सब लोग काउच पोटैटो। लीड समवन क्या हो गया? लीड समवन बाय द नोज, लीड समवन बाय द नोज का मतलब क्या है? लीड समवन बाय द नोज, जहां जहां मैं बोल रहा हूं वहां वहां मेरे साथ चलो, मतलब किसी को डोमिनेट करना, किसी को डोमिनेट करना। यस यस यस, काउच पोटैटो, फटाफट बताएं। काउच पोटैटो सबको ही पता होगा। कोविड पीरियड में आप सब लोगों ने खूब आलू की तरह तरह की चीजें बनाई है घर में, है ना। आलसू लोग होते हैं, दिन भर बैठ के पोटैटो जैसे हो जाते हैं, हम ही हो गए जैसे। वॉचेस टू मच टेलीविजन, अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, वेरी इंपॉर्टेंट। पुल योर सेल्फ टूगेदर, अपने आप को एकदम पुल करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। पुल योर सेल्फ टूगेदर, गो टू स्लीप, काम डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू आ गुड जॉब। क्या हो जाएगा? कोई नहीं सुप्रिया, कोई नहीं। पुल योर सेल्फ टूगेदर, हाँ, पुल योर सेल्फ टुगेदर, फटाफट दें, आंसर दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी लिटरेचर के भी क्वेश्चन कराएंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। ऐसा नहीं मैंने पहले नहीं कराया, लेकिन अब जो करा रहा हूं उनको पूरी तरह याद कर लीजिए, अभी आप लोग गलत नहीं करने वाले हो। काम डाउन, अपने आप को शांत कर लो, गुस्सा नहीं होना है। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बताया ना, कोल्ड शोल्डर, आपके घर कोई आता है तो कभी कभी आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो, मतलब गर्म जोशी से आप रिस्पॉन्स देते हो, आपके घर कोई आया है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे रिश्तेदार आते हैं जिनको आप कोल्ड रिस्पॉन्स देते हो, जो सबको पसंद नहीं है। कोल्ड रिस्पॉन्स देना मतलब इग्नोर करना, बहुत ज्यादा ध्यान न देना, है ना। ग्रीट करना मतलब बहुत अच्छे स्वागत करना। इग्नोर समवन मतलब कोल्ड शोल्डर। एक होता है ल्यूक वार्म, मतलब गुनगुना। ल्यूक वार्म का मतलब ठीक है, ठंडा ठंडा। यस, चलिए चलिए, अभी जरा लिटरेचर के क्वेश्चन खोल लेते हैं बेटा। बहुत अच्छा आप लोगों ने किए 30 क्वेश्चन। बेटा एक मिनट, बेटा एक मिनट। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। रेणु जी धन्यवाद धन्यवाद। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट इज अ शॉर्ट कॉमेडी बाय, बताइए, ध्यान से आंसर दीजिएगा, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। द डार्क लेडी वैसे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं।
बताएं। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट इज अ शॉर्ट कॉमेडी बाय बर्नार्ड शॉ, जेएम सेन, डब्ल्यू बीट्स, जॉन ऑसबॉर्न। फटाफट बताएं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द डार्क लेडी ऑफ सोनेट इज अ शॉर्ट कॉमेडी कंपोज बाय जीबी शॉ। जीबी शॉ के सिलेबस में नहीं है, बट डार्क लेडी क्योंकि शेक्सपियर से रिलेटेड है, इसलिए ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पता होंगी तो बहुत आराम हो जाएगा आपकी लाइफ में। जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रेशियस बेन, पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बताइए। एडजेक्टिव, एंजाममेंट एंड ऑक्सीमोरॉन इज युग्मा। बताइए फटा, प्रीशियस बेन लिखा हुआ है। प्रीशियस बेन देख के ही आप आंसर दे सकते हैं। जी जी, प्रीशियस बेन देख के ही आप आंसर दे सकते हैं, फटाफट बताएं। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रेशियस बेन, पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब प्रेशियस बेन देख के आंसर आ गया होगा ऑक्सीमोरॉन। यस, ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी terms appear in conjunction. Here precious means valuable and bane means distress of annoyance. Okay, चलिए। मर्डर इन कैथेड्रल इज ए एन। जो भी बच्चे पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, केवल टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन कराएंगे यूपी में, और कोई नहीं कराएंगे। तो मर्डर इन कैथेड्रल क्या है? मॉक एपिक है, या मेटा थिएटर है, एब्सर्ड प्ले है, मिरिकल प्ले है? फटाफट बताइए, बहुत गजब क्वेश्चन है। अनुपम यादव, अपना फोन रिफ्रेश कर लीजिए, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है उनको, उनकी फोन में नहीं दिख रहा होगा। जिन बच्चों ने लाइक किया है उनको प्रॉपर दिख रहा होगा, मुझे पता है। बताए, मर्डर इन कैथेड्रल, फटाफट बताइए, मर्डर इन कैथेड्रल। एक क्वेश्चन बेटा जल्दबाजी में गलत टिक हो गया, अभी मैं पीछे करेक्ट कर दूंगा उसको। मर्डर इन कैथेड्रल बताइए पहले ये क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मर्डर इन कैथेड्रल क्या है? एक म्यूजिकल प्ले है बाय टीएस इलियट। टीएस इलियट आपके यूपी पीजीटी में है ना, वही वेस्टलैंड वाले। It comes under the category of miracles of Archbishop Thomas Becket. Miracle plays are the kind of plays based on miraculous intervention by the saints into the life. कई बार मैं miracle plays क्या होते हैं, morality plays क्या होते हैं, ये सब कई बार मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो गलत नहीं होना चाहिए, कई बार ये चीजें आप लोगों को समझाई गई हैं, तो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए। When was Murder in Cathedral was first performed in theater? ये आपके पीजीटी के एग्जाम में आ सकता है, तो किसी भी एंगल से रॉन्ग नहीं करना है। बताइए। हाँ, उथैलो के एमसीक्यूज भी कराएंगे, क्यों परेशान है, बोला है तो कराएंगे। यस, तो अभी तो बताया मैंने आप लोगों को। यस, Murder in Cathedral in the Cathedral first performed in theater in 1935. It is based on the assassination of Archbishop Thomas Becket in Canterbury Cathedral during the reign of Henry II in 1170. This drama is based on the theme of martyrdom. Yes. चलिए, the title of Hardy's novel Far from the Madding Crowd has been taken from the poem. Very important question. ये आपके यूपी टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी। वैसे तो हार्डी पीजीटी से रिलेटेड है, लेकिन ऑप्शन में कुछ कुछ टीजीटी के ऑप्शंस भी हैं। फटाफट बताइए। जी जी जी, थैंक यू बच्चा, थैंक यू थैंक यू। काफी बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं भाई, मजा आ रहा है पढ़ाने में आज तो। The title of Hardy's novel, Far from the Madding Crowd, has been taken from the poem. Yes, तो title of Hardy novel, Far from the Madding Crowd, has been taken from the poem Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray. है ना? Leicester Miller comment that the title is irony, literary joke. Oh, ये क्वेश्चन बन सकता है, किसने कमेंट किया है कि जो टाइटल है आयरनिक लिटरेरी जोक है? तो याद रखिएगा, लिकास्ट्रा मिलर। For how much does Michael Henchard sell his wife in the novel The Mayor of Casterbridge? मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में कितने में बेचता है माइकल हेंचर्ड अपनी वाइफ को? 5 पाउंड 5 गिनीज, 10 पाउंड 10 गिनीज, बताएं कितने में सेल करता है?
अच्छा, भाई अभी रिप्लाई नहीं आ रहा, बहुत गजब क्वेश्चन है। फॉर हाउ मच डज माइकल हैंचर्ड सेल हिज वाइफ इन द नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज? यस 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 यस, 5 गिनीज इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। माइकल हेंचर्ड कौन है? एक ड्रंकन impulse sell his wife Susan in the novel. The mayor of Casterbridge, Henchard, begins to bark out price like an auctioneer, right? तो बताया है। What is the subtitle of the novel Tess of the Urbervilles? तो जो भी हमारे स्टूडेंट यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार अवसर है सिलेक्शन लेने के लिए, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। बताएं, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द नॉवल टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स? गलत ना करिए, सी काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, अ प्योर वुमेन अनफेथफुली प्रेजेंटेड, एंड इम्प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, या प्योर वुमेन फेथफुली रिप्रेजेंटेड? अच्छा, तो करेक्ट याद रखिएगा, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड इज द सब टाइटल ऑफ द नॉवल टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स, written by Thomas Hardy. It was published in 1891. The novel is set in an yes, yes, impoverished rural England. Yes, yes. बेटा 1 मिनट, अभी ओथेलो का समय आ गया है, ओथेलो को आना ही पड़ेगा। ओथेलो निकलो बाहर, चलो, बच्चे वेट कर रहे हो ओथेलो। जी, बिल्कुल। खुशी के पल, ये क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं सीधे सीधे अपने माइंड में सेट कर लो बेटा, सीधे सीधे सेट कर लो, बहुत इजी है। 2 साल में कई बार कराया, लेकिन आज करा रहा हूं, इसका एक अलग वजह है। जो भी टेक्स्ट बुक पर पढ़ रहे हैं सीधे सीधे सेट कर लो, सीधे सीधे। हाँ, बताएं, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो? फटाफट बताएं, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो? द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द टूर ऑफ वेनिस, ओ, द ट्रेजेडी ऑफ वेनिस, ओथेलो, द ट्रेजेडी ऑफ वेनिस। फटाफट बताइए, बहुत गजब क्वेश्चन है गोपाल जान, नमस्कार। आइए रैपिड फायर एकदम राजधानी एक्सप्रेस दौड़ा दीजिए। टूर ऑफ वेनिस क्या होता है? मूर ऑफ वेनिस होगा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो बिलीव टू हैव बीन रिटन इन, देखिए ये वही कर पाएगा जितने कायदे से ओथेलो को पढ़ रखा है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, ये वही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने समझा होता है लिटरेचर को, वरना तो गलत है। द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो इज बिलीव टू हैव बीन रिटन इन। हाँ, क्विज आज अच्छी हुई, बच्चों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। बताएं, या 1603 बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे गलत लग रहा है थोड़ा सा। आइए देख लेते हैं एक बार मैंने क्या लिखा है। 4 5, सॉरी भाई, मुझे गलत लग रहा था। 5 कर लीजिए बेटा, इसको सी कर लीजिए। वैसे शेक्सपियर की डेट्स बड़ी कंफ्यूजन वाली रहती हैं, ये डेट आपसे नहीं पूछेगा। हु इज डेस्डिमोनास फादर? अब ये तो यार 8th क्लास के बच्चे को भी पता होगा अगर उसने पढ़ रखा है।
ब्रबैंशियो, लेकिन अब मैं सारे नोट्स उठा के आपको पढ़ा डालूंगा, रिवाइज करा डालूंगा। ब्रबैंशियो, ब्रबैंशियो या ब्रबैंशियो। डेस्डिमोना कौन है? ओथेलो की वाइफ है और इस ट्रेजेडी की हीरोइन है, जिसको आखिरी मार डालता है ओथेलो, है ना। कंफ्यूजन हो जाता है, इयागो उसको भर देता है कैशियो के खिलाफ कि कैशियो के साथ डेस्डिमोना का अफेयर चल रहा है, करीना कपूर और मतलब विवेक ओबराय का अफेयर चल रहा है, ऐसा सैफ अली खान अजय देवगन के माइंड में भर देता है। तो जो बच्चे भी जिन्होंने इसको समझना है अच्छे से, तो एक बार ना यार, एक बार मेरे कहने से ओमकारा मूवी देख लीजिए, और जिसको हेमलेट समझना है वो हैदर मूवी देख लें, प्लीज यार देख लीजिए, और जिसको मैकबेथ समझना मकबूल मूवी देख लें, मकबूल तो जरूर देखिएगा। ओथेलो डील्स विद द थीम, बताइए, ओथेलो डील्स विद द थीम, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। अब मैंने बोल दिया अगर माइंड ब्लोइंग है तो माइंड ब्लोइंग है, फटाफट रिप्लाई दें। हेलो, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। तो ओथेलो डील्स विद द थीम, रेसिज्म रहता है उसमें, प्यार वो डेस्डिमोना से करता है, जलन की भावना भी देखिए उसमें आ जाती है, बेट्रियल भी होता है, रिवेंज भी लेता है, रिपेंटेंस पश्चाताप भी लास्ट में करता है। और ओथेलो में आप अगर देखिए कायदे से, तो जो पेरिपीशिया है इसमें झलकता है लास्ट में, पेरिपीशिया जो लिटरेरी डिवाइस होती है, राइट, या पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, उसको पश्चाताप होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इयागो एंड एमिलिया? बेटा बिना बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आंसर दीजिए, इयागो और एमिलिया के बीच में क्या रिलेशन है? मैं मान के चल रहा हूं सब बच्चों को पता है, लेकिन 10-5 बच्चे भी अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनका भी फायदा होगा, हस्बैंड एंड वाइफ। हु हैज बीन प्रमोटेड ओवर इयागो? इयागो को प्रमोट ना करके ओथेलो में किसको प्रमोट कर दिया जाता है, बताएं। फटाफट ना, डी, काफी बच्चे डी दे रहे हैं, कैशियो को कर दिया जाता है, वेरी गुड। द प्ले ओथेलो इज अ ट्रेजेडी, कॉमेडी, फार्स, रोमांस, फटाफट बताएं। द प्ले ओथेलो इज अ, फटाफट बताइए। ये क्या है? ये एक ट्रेजेडी है। When Brabantio came to know the news of daughter marriage with Othello ही, तो जब ब्रबैंशियो को पता चलता है कि उसकी भाई बेटी ने शादी कर ली ओथेलो से, तो वो क्या करता है? Complained to the Duke against Othello, requested them to stay with him, bade both Othello and Desdemona smilingly, scolded Desdemona for marrying. बताएं। ए, काफी बच्चे आंसर, कंप्लेन टू द ड्यूक अगेंस्ट ओथेलो, एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट डज यागो सस्पेक्ट ओथेलो ऑफ? यागो को क्या लग रहा था, ओथेलो पे क्या शक था? प्लॉटिंग टू किल हिम, स्लीपिंग विथ एमिलिया, मिसट्रीटिंग डेस्डेमोना, स्टीलिंग फ्रॉम रॉडरिगो, तो स्लीपिंग विथ एमिलिया। whom does Desdemona say she is most loyal to? बताइए, whom does Desdemona say she is most loyal to? Brabantio, the Duke, Othello, God. Whom does Desdemona say she is most loyal to? Most loyal to, most loyal to Othello. Yes, yes, Othello. How does Othello initially plan to kill Desdemona? देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चों को लगता है कि भाई ओथेलो ने डेस्डेमोना का गला दबा के मार दिया था, है ना, तकिया रख के, लेकिन यहाँ पूछा गया इनिशियली क्या प्लान करता है डेस्डेमोना को मारने का। तो इनिशियली वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हो गया अगर ये आ गया तो क्या करोगे? पहले उसको क्या विचार था, वो स्टैप करेगा, बीटिंग मारेगा, या पॉइजन दे देगा, क्या करेगा?
पहले उसका था कि वो शायद पॉइजन देते। यस यस यस। जी जी जी। काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। एक बच्चा इस समय कह रहा है, जब लास्ट मोमेंट पे मैं क्लास में चल रहा हूँ, वो कह रहा है सर अभी मेरे पे क्लास नहीं आई। यार ऐसा तो ना कहो। जी जी, बाय पॉइजनिंग हर, बिल्कुल सही है। जी। हु स्टील डेस्डिमोनास हैंकरचीफ? डेस्डिमोना का रुमाल कौन चुराता है बताइए? हु स्टील डेस्डिमोनास हैंकरचीफ? तो यार इयागो के कहने पे कौन चुराती है? इमीलिया। व्हाट डज इयागो क्लेम दैट कैशियो डिड इन हिज स्लीप? बताएं, क्या क्लेम करता है इयागो कि कैशियो अपने नींद में क्या कर रहा है? बताइए। मतलब अभी डेट आ गई है, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं, अभी तक बच्चे चिल्ला रहे थे डेट नहीं आई, एग्जाम की डेट नहीं आई, एग्जाम की डेट नहीं आई। अब गवर्नमेंट ने एकदम से बोल दिया कि 1-2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, तो बच्चे पगलाए कि एग्जाम कब होगा। पढ़ाई पे ध्यान नहीं है बच्चों का। अब वो जानना चाह रहे हैं एग्जाम कब होगा, बहुत जल्दी हो रहा है, ये तो सरकार गलत कर रही है। अभी तक पगलाए थे कल ही करा लो एग्जाम। तो अब गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया तो पढ़ाई करिए। यस 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 यस। कॉल्ड आउट डेस्डिमोना's नेम, कॉल्ड आउट डेस्डिमोना's नेम। व्हाट डज यागो क्लेम डेस्डिमोना एंड ओथेलो? कि डेस्डिमोना एंड ओथेलो, they have eloped to Cyprus, they are planning to kill Brabantio, they having sex, बिल्कुल सही है, B will be the right answer. What pattern is embroidered on the handkerchief? तो handkerchief जो रुमाल रहता है उस पर कौन सी डिजाइन बनी रहती है? स्ट्रॉबेरीज की, डॉट्स की, लीव्स की, या डैगर्स? बताइए। अरे सब टाइम में पढ़ते रहो, वही रिवीजन हो रहा है, और अलग से क्या बैठ के पढ़ोगे? अब हमने पढ़ा दिया, अब आज थोड़ा ना पढ़ना है तुम्हें। अब जो मन में आया पढ़ो। एथोले के ओथेलो के तो रिवाइज ही करा दिए क्वेश्चन हमने। तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी तो रिवीजन ही है आपका। अलग से क्या करने की जरूरत है? अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ईमानदारी से उतना ही पढ़ लो, बहुत है तुम्हारे लिए। यस, ए विल बी द राइट आंसर, स्ट्रॉबेरी इज द राइट आंसर। व्हाट डज द हैंकरचीफ रिप्रेजेंट टू डेस्डिमोना? बताइए। डेस्डिमोना के लिए क्या था वो? हर मदर्स लव, यागोज एविल, हर मोरल प्योरिटी, ओथेलो का लव। वो जो रुमाल था डेस्डिमोना के लिए क्या था? बताइए। फटाफट बेटा लाइक करिए, अटेंडेंस लगाइए। जिन बच्चों ने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है, सभी लोग प्रॉपर तरीके से अटेंडेंस लगा दें। What does the handkerchief represent to Desdemona? Her mother's love, Iago's evil, her moral purity, Othello's love. Absolutely mind blowing, yeah. Othello's love. What according to Iago is the green-eyed monster? Very important question. ये यूजीसी नेट में भी आ चुका है। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो है यागो के अकॉर्डिंग क्या है? जेलसी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हाउ डज ओथेलो किल डेस्डेमोना? ये रैपिड फायर सेशन चल रहा है इस समय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पारुल, बहुत शानदार। आप बहुत सिलेक्शन के नजदीक पहुंच चुकी हैं पारुल। शौर्य जूडो डी, संतोष शर्मा बहुत अच्छे आपके कर्मा, वेरी गुड। जी जी जी। इस मॉडर हर, अब आप आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर पे, इस मॉडर सर। व्हाट इज ब्रेबेंशियोस पोजीशन इन वेनिस? बताइए। ब्रेबेंशियो की जो पोजीशन रहती है वेनिस में वो क्या रहती है? व्हाट इज ब्रेबेंशियोस पोजीशन इन वेनिस? सीनेटर, ड्यूक, कॉन्स्टेबल? अरे इसमें भी लोग गलत कर जाते हैं। सीनेटर इज द राइट आंसर। व्हाट डज यागो फ्रेम एज हैविंग एन अफेयर विद डेस्डेमोना? बताइए, किसको फ्रेम करता है यागो? छूट बर्दाश्त नहीं है मुझे नंदनी। व्हाट डज यागो फ्रेम एज हैविंग एन अफेयर विद डेस्डेमोना? रॉड्रिगो, ब्रेबेंशियो, कैशियो, नन ऑफ द अबव। नहीं नहीं, आप रिप्लाई करिए यार, अच्छे से पढ़िए। हु डज यागो फ्रेम? तो क्या हो जाएगा? कैशियो को फंसाता है। विच टू ग्रुप्स
आर एट वॉर इन ओथेलो। ओथेलो में कौन से दो ग्रुप्स रहते हैं जो, बताइए। वॉर में लगे रहते हैं। अच्छा अच्छा, द वेनेशियन एंड द टर्क्स, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, डिटेल्ड वे में पढ़ाया था। What reason does Iago give at the beginning of the play for conspiring against Othello? बताएं। What reason does Iago give at the beginning of the play for conspiring against Othello? बताइए। तो क्या रीजन रहता है, क्या रीजन रहता है, क्यों यागो पगलाया रहता है कि वो षड्यंत्र रचता है ओथेलो के खिलाफ? ओथेलो पास हिम ओवर फॉर प्रमोशन। ओथेलो ना उसको प्रमोशन में अनदेखा कर देता है। सीनियर रहता है यागो, लेकिन प्रमोशन कैशियो को मिल जाता है। Whose beloved is बियांका? बियांका जो है थैलो में किसकी beloved रहती है? जल्दी बताएं। Whose beloved is बियांका? Emilia, Duke of Venice, Michael Cassio, none of these। बताइए। Whose beloved is बियांका? बिल्कुल सही है, माइकल कैशियो इज द राइट आंसर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। Was first attracted Desdemona to Othello? What first attracted Desdemona to Othello? क्या अट्रैक्ट करता है डेस्डिमोना को ओथेलो की ओर? कब डेस्डिमोना कहती है तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, और अम्मा। द स्टोरीज इज टोल्ड अबाउट हिज पास्ट, जो उसको स्टोरी उसने बताई रहती है अपनी एडवेंचरस वाली। हु कॉइन्ड द टर्म मोटिवलेस मैलिग्निटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु कॉइन्ड द टर्म मोटिवलेस मैलिग्निटी? फटाफट बताइए। शेक्सपियर, बेन जॉनसन, एस टी कॉलरिज, या नन ऑफ द। हाँ, क्या हो गया? क्लास खत्म होते ही बच्चे ऐसे धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जैसे ट्रेन जब स्टेशन पे पहुंचती है उसके पहले ही लोग कूदने लगते हैं इधर उधर, वैसा लगने लगता है। यस, एस टी कॉलरेज इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज यागो रोल इन वेनेशियन आर्मी? वेनेशियन आर्मी में यागो का क्या रोल रहता है? व्हाट इज यागो रोल इन वेनेशियन आर्मी? फटाफट बताएं। एंसाइन इज द राइट आंसर, थैंक यू। व्हाट हैपेंस टू ओथेलो एट द एंड ऑफ द प्ले? व्हाट हैपेंस टू ओथेलो एट द एंड ऑफ द प्ले? एंड ऑफ द प्ले में क्या होता है बताइए। What happens to Othello at the end of the play? Iago kills him, Lodovico takes him to prison, he kills himself, या none of this? तो अपने आप को मार लेता है डेस्डिमोना के बाद, और क्या करेगा? What does Iago do to Cassio? What does Iago do to Cassio? बताइए फटाफट। Iago क्या करता है कैशियो के साथ? Gets him drunk। मैं आप लोग को बताए दे रहा हूं, आप लोग ना आंसर दीजिए इसका। शराब पिलवा देता है। Whose death does Gaziano report the final scene? किसकी डेथ के बारे में बताता है फाइनल सीन में? ग्रेजियानो ब्रेबेंशियो की डेथ के बारे में। और ये आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे अकॉर्डिंग टू लॉडोविकोस लेटर। बताइए। अकॉर्डिंग टू लॉडोविकोस लेटर, हु इज टू रिप्लेस ओथेलो एज गवर्नर ऑफ साइप्रस? ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। 8299752730 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।